हेलो वर्गो राशि, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक कनेक्शन 1111। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं कन्या राशि का जनवरी का महीना कैसा जाएगा। आपकी लव लाइफ देखेंगे, आपका रिलेशन आपके पार्टनर के साथ कैसा रहेगा, कैरियर में आप क्या फेस कर रहे हैं, आपके फाइनेंस कैसे रहने वाले हैं, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी जनवरी मंथ में। तो रीडिंग जर्नल है, यह आपसे रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है सारे मैसेज आपसे मैच ही कर जाएं, कुछ चेक कर सकते हैं और कुछ नहीं भी। तो ओपन माइंड होकर इस रीडिंग को देखना है। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहाँ सारी डिटेल लगी हुई है। आपके नाम के अकॉर्डिंग, आपके DOB के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है आपकी राशि के अकॉर्डिंग कौन सा क्रिस्टल आपको सूट करेगा। आप उसका पेंडेंट भी बनवा सकते हैं, उसका ब्रेसलेट भी वेयर कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो से कोई क्लैरिटी मिलती है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है, गाइडेंस मिलता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्या गाइडेंस मिला, कितनी रीडिंग आपसे मैच हो रही है। तो अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग लेनी है उसके लिए ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आप डिटेल आपको शेयर कर दी जाएगी। तो चलिए पहले देख लेते हैं आपका कैरियर कैसा रहने वाला है। मेरे कन्या राशि के व्यूअर्स का कैरियर जनवरी मंथ में कैसा रहेगा। नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। आप काफ़ी कंफ्यूज हैं अपने कैरियर को लेके, काफ़ी चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ रहे हैं लग रहा है मुझे। देख लेते हैं आपको, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। कनेक्शंस, अटेंशन, पर्सपेक्टिव, बैलेंस। तो देखते हैं कन्या राशि के लिए आपका कैरियर कैसा रहने वाला है ओवरऑल मंथ में। तो यहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिलती दिख रही है। आप हो सकता है बिजनेस में अपनी ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं, अभी तक आपको उतना फुलफिलमेंट नहीं मिल पा रहा था जितना आपने सोचा है। तो यहाँ पर काफ़ी आपको ग्रोथ दिखाई दे रही है। आप टीम वर्क बनाकर काम करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। आपकी ड्रीम है, हो सकता है आपने बिजनेस को अच्छा करने का, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं रिसेंट में, या फिर कुछ करने का प्लान बनाया है, गोल है आपका कोई बिजनेस आगे ले जाने का, तो उसके लिए आप आगे बढ़ पाएंगे और उसकी टीम आप बना पाएंगे। आपका पार्टनर है, कोई बिजनेस पार्टनर है, उनका सपोर्ट मिलेगा आपको। तो अपने टैलेंट को दिखा पाएंगे और शेयर करेंगे अपने थॉट, लोगों के सामने आप बताएंगे। अपने कैरियर में, आप बिजनेस में या कैरियर में जो भी आप कर रहे हैं उसमें आप कनेक्शन आपके एफर्ट करेंगे, आप भी एफर्ट करेंगे, आपके जो कनेक्शन है वो भी आपकी पूरी हेल्प करेंगे अपनी स्किल को और आगे बढ़ाने में। तो हो सकता है आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। आप अगर जॉब करते हैं, कोई ऑफिस रिलेटेड वर्क है, वहाँ पर भी लोग आपको जानेंगे, कनेक्शंस बनेंगे आपके न्यू, आपको ढेरों अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। तो हो सकता है अभी तक आपने अपने फाइनेंस पर ध्यान नहीं दिया था, या फिर आपको रिसेंट में कोई लॉस हुआ है तो उसके बारे में आप डिसीजन नहीं बना पा रहे थे। आप डिसीजन लेंगे केयरफुल होकर, अपने फाइनेंस के बारे में सोचकर। अभी आपने, हो सकता है आपकी बातों में इतनी क्लैरिटी नहीं थी, चीज़ों को इतने अच्छे से आप नहीं ले रहे थे, वैल्यू नहीं कर रहे थे। तो हो सकता है आपने अपने कैश फ्लो पर ध्यान ही नहीं दिया था, आपने बस स्टार्ट कर दिया था और अचानक से बिना सोचे समझे आपने काम किया तो आपको लॉस हुआ है। तो यहाँ पर हो सकता है आपकी जो इच्छाएं हैं, आवश्यकताएं, उससे ज़्यादा आपने खर्च किया है, उससे ज़्यादा बिग गोल आपने सेट किया था, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, वो आपको अफेक्ट किया है, जिसकी वजह से आपको कुछ लॉस भी यहाँ फेस करना पड़ सकता है जनवरी के महीने में। तो आपका जो मनी को लेकर व्यू पॉइंट था, जो आपने सोचा था, वो चेंज होने वाला है। आपका पर्सपेक्टिव मनी को लेकर, बिजनेस को लेकर चेंज हो रहा है। तो ये टाइम है आपकी बिगर पिक्चर देखने का। तो अपने आप को और ग्रो करिए, फाइनेंस और अच्छा करने के बारे में सोचिए। आपने सोचा था कि थोड़ा सा ही बिजनेस होगा, उतना ही अपना काफ़ी है, अपने जीने के लिए, फ्यूचर के लिए काफ़ी कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। आपको बिगर पिक्चर देखनी होगी, अपनी वैल्यूज़ को भी, अपने डिसीजन, अपनी वैल्यूज़ सबको लेकर अपने बिजनेस में साथ चलना होगा। जब हम अपने सभी चीज़ों को लेकर एफर्ट करते हैं तो ही हम आगे बढ़ते हैं। कि
तो आपको कुल मिलाकर यहाँ पर बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। आपको अपने कैरियर में बैलेंस बनाना होगा। पर्सनल लाइफ और कैरियर दोनों में बैलेंस बनाना होगा। हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ के इश्यूज़ आपके कैरियर में आ रहे हैं, इसीलिए हो सकता है आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। आपका रिलेशन है आपके पार्टनर के साथ या फिर आपकी फैमिली के साथ वो अच्छे नहीं चल रहे हैं और उसका असर आपकी कैरियर पर पड़ रहा है, तो ये ठीक नहीं है। तो इसलिए ऑनेस्टी के साथ अपने बिजनेस के जो एथिक्स हैं उनको इम्पोर्टेंट देनी है आपको। तो आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें अपने आप को पहले काल्म कीजिए, पहले शांत करिए, अपने मन को पहले बैलेंस करिए, मेडिटेशन करिए। अगर आप अपने मन को शांत नहीं कर पाए, अपनी पर्सनल लाइफ और अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ दोनों को अलग रखना है। अपने कैरियर और पर्सनल लाइफ को अलग अलग रखिए। घर की बात घर में और बाहर ऑफिस की बात ऑफिस में, दोनों को मिक्स मत करिए दोनों लाइफ को। तो इसलिए बैलेंस बनाने की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि आपने बहुत लॉस झेला है। इस वजह से आप इमोशनल भी ज़्यादा हैं। आपके यहाँ पर बहुत सारे कप्स के कार्ड मुझे दिख रहे हैं, काफ़ी इमोशनल भी हैं। उसी को लेकर हो सकता है आप हर्ट हुए हैं, आपका हर्ट चक्र भी ब्लॉक है। इस वजह से हो सकता है आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, आपका मन वहीं लगा हुआ है, अपने रिलेशन को ठीक करने के में लगा हुआ है, इसीलिए आप अपने कैरियर पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर वहाँ से निकल कर सिर्फ अपने कैरियर पर ध्यान देना है आपको, क्योंकि यहाँ बहुत इश्यूज़ आए हुए हैं और आपका कैरियर इसीलिए अच्छा नहीं चल रहा है। तो मेरे वर्गो राशि के व्यूअर्स को थोड़ा सा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। ग्रोथ में लाने के लिए अपना बिगर पिक्चर देखनी है आपको, व्यू पॉइंट आपको चेंज करना होगा। जो आपने सोचा था अब आपको बड़ा सोचना होगा। तो चलिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी है, जिसके बारे में कुछ ज़्यादा ही आप सोच रहे हैं। वर्गो की लव लाइफ कैसी रहने वाली है? वर्गो की लव लाइफ अपने पार्टनर के साथ जनवरी में कैसी रहने वाली है? फाइनेंसेस एंड कैरियर। देखिए यहाँ भी कार्ड आ गया है फाइनेंसेस एंड कैरियर। गिव योर रिलेशनशिप चांस। तो आपको अपने रिलेशनशिप को चांस देना चाहिए। तो अपने पार्टनर के लिए बहुत अफेक्शनेट हैं आप, बहुत पैशनेट हैं उनके लिए। तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है आप अपने ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं, अपने बारे में बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं है आपका। यहाँ से भी देख लेते हैं क्या है। आपने अपने पार्टनर को ज़्यादा वक्त दिया है और उसका नतीजा उन्होंने आपको हो सकता है चीट किया है, आपको थर्ड पार्टी में डाला है। तो आप एक बार फिर से अपने पार्टनर को पूरा मौका देना चाहते हैं। तो कई इश्यूज यहाँ फाइनेंसेस को लेकर भी आया है। अनसोशल, टू रिस्की, अनलवेबल। तो अपने आप को देखिए यहाँ पर भी कार्ड आ गया, अपने आप को आप कुछ भी नहीं समझते, आप ऐसा समझते ही नहीं हैं कि आपको कोई प्यार कर सकता है, आप प्यार के काबिल हैं, ये चीज़ें आप समझते नहीं हैं। तो आप थोड़े से अनसोशल भी हैं। हो सकता है आपने फेलियर झेला है अपने रिलेशन में, पार्टनर ने काफ़ी आपको चीट किया है, आपने उन पर ट्रस्ट किया था लेकिन पार्टनर ने आपको चीट किया है। तो अब इसके बाद आपने लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर दिया है, बिल्कुल ही आपने मिलना बंद कर दिया है लोगों से। तो ऐसा नहीं है, खुद के बारे में भी सोचना है। खुद को हीलिंग कैसे होगी आपकी? आप और भी अदर क्षेत्रों में कैरियर में भी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो आपको लोगों से मिलने की ज़रूरत है। यहाँ हो सकता है आपके नए फ्रेंड्स बनेंगे। जनवरी मंथ में बहुत से लोग आपको मिलने वाले हैं, कोई ऐसा न्यू पर्सन मिल सकता है। आपको आवश्यकता है थोड़ा सा बाहर जाने की और लोगों के साथ न्यू लोगों के साथ कम्युनिकेट करने की, जिससे वो आपको अपनी फीलिंग शेयर करें और आप अपने मन की उन्हें बता पाओ। तो यहाँ पर फाइनेंशियल और कैरियर इशू हो सकता है आपकी लव लाइफ में। इसकी वजह से शायद आपको एक दूसरे पर ट्रस्ट टूटा है। हो सकता है आप साथ काम करते थे, कोई चीटिंग हुई है इस वजह से, या फिर आप लोगों के बीच में गैप है, काफ़ी फाइनेंशियली इशू है। आपके पार्टनर हो सकता है इतने अबंडेंट हैं, आप उतने नहीं हैं, या फिर आप अच्छा कमाते हैं, आपके पार्टनर कुछ नहीं करते हैं, तो ये इशू आ सकता है। या फिर आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, कॉलेज एज है आपकी, तो आपके पार्टनर कुछ बनना चाहते हैं, आप भी करना चाहते हैं, तो वो इश्यूज आ सकता है। तो अपने रिलेशन को आपने बिल्कुल छोड़ दिया है। आपको ऐसा लगता है आप पार्टनर के बिल्कुल भी लायक नहीं है, आपके मन में उनके लिए प्यार ही नहीं है और पार्टनर भी आपको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा अपने आप को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। खुद को प्यार करिए पहले और एक फ्लो में रहना है। आपने जो गोल सेट किया है, जो बनने का सोचा है, वो आपको करना है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि लाइफ रिस्की नहीं है, सब कुछ आसानी से सबको मिल जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो अपने हार्ट को ओपन रखिए और गिव एंड टेक दोनों के लिए तैयार रखना है आपको। तो अपने रिलेशनशिप को आप चांस और देंगे। हो सकता है आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आए, आपसे कांटेक्ट करें
तो आप उनको एक चांस और देने वाले हैं। आपके मन में उनके लिए बहुत प्यारी फीलिंग आने वाली है। हो सकता है आप उनके लिए बिल्कुल भी प्यार फील नहीं कर रहे हैं, लेकिन पार्टनर आपके आपको महसूस कराएंगे कि वो आपसे आज भी प्यार करते हैं। बहुत सी चीज़ें यहाँ पर ऐसी दिखाई दे रही हैं। हो सकता है आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई फ्रेंड्स मिल सकते हैं, कोई पार्टनर मिल सकता है आपको शादी के लिए, किसी पर आपका दिल आ सकता है। या फिर आप कमिटेड हैं तो वहाँ पर एक चांस अपने रिलेशन को और देने के बारे में सोचने वाले हैं। और अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ में जो इश्यू थे वो धीरे धीरे करके बाहर होने वाले हैं और आप अपने आप पर ध्यान देने वाले हैं, अपने आप पर फोकस करने वाले हैं। तो आपके फाइनेंस देखते हैं कैसे हैं फाइनेंस आपके। वर्गो के फाइनेंस कैसे रहने वाले हैं। वर्गो के फाइनेंस जनवरी मंथ में कैसे रहेंगे। वर्गो के फाइनेंस नाइन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल, जस्टिस। तो यहाँ पर काफ़ी उलझन में रहने वाले हैं अपने पैसों को लेकर। हो सकता है आपने किसी को पैसा दिया है, वहाँ से वापस नहीं आ रहा है आपका, तो आप काफ़ी एड़ी चिट्ठी का जोर लगा रहे हैं पैसा निकालने के लिए, लेकिन वो आदमी आपका पैसा दे ही नहीं रहा है। आप अपने पैसों के लिए बहुत प्रोटेक्टेड हैं। हो सकता है आप बहुत कंजूस मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आप खर्च नहीं करते हैं पैसों को, 7 तालों में बंद करके रखते हैं, बहुत कम खर्चीले हैं आप। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ आपको इक्वल गिव एंड टेक करना पड़े। हो सकता है कहीं इन्वेस्ट करना पड़े, आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी पड़े, उसमें पैसा लगाना पड़े। यहाँ पर हो सकता है कोई आपका केस भी चल रहा हो, पैसों से रिलेटेड कोई केस हो जिसमें आपको पैसा मिलने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर आपके फेवर में ही डिसीजन आएगा। बैलेंस बनाना होगा आपको, अपना जितना अपने प्रॉफिट है लॉस है सबको बराबर लेके चलना होगा और ख़र्चा भी आपको कम ही करना होगा। अगर कहीं ऐसी बात आ जाती है तो आपको बड़ा सोच समझकर ध्यान लगाकर ही पैसा देना है। तो अपने पैसों के बारे में बहुत सोचने वाले हैं। कोई हो सकता है कोई पर्सन आपको मीठी मीठी बातों में आकर आपसे पैसा ले सकता है, हो सकता है वो आपको वापस ना करे। तो आपको थोड़ा बैलेंस बनाकर चीज़ों में चलना होगा। आप चाहते हैं कि आपका वो पैसा वापस मिले, कहीं फंसा हुआ है तो वो रुका हुआ धन आपको मिल सकता है। चलिए हेल्थ देखते हैं आपकी। वर्गो की हेल्थ जनवरी में कैसी रहने वाली है। सेवन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आपकी ओवरऑल हेल्थ तो अच्छी रहने वाली है। आपको थोड़ा सा लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा। आपका हेल्थ स्टाइल अगर बोरिंग है बहुत ज़्यादा, आप वही सुबह देर में उठते हैं, जल्दी नहीं उठते हैं, आपको कुछ नाश्ते का भी टाइम नहीं मिलता है, सीधा आपने खाना खाया और अपने काम पर निकल गए, तो थोड़ा सा आपको बोरिंग लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा। आपको रूटीन में हेल्दी फ्रूट डाइट अच्छी आपको लेनी होगी और वाटर भी आपको इनटेक करना होगा। तो यहाँ पर कुछ हेल्थ इशू इसी वजह से थोड़े से आ रहे हैं। तो आप थोड़ा सा टेंशन में हो सकते हैं। आपको थोड़ा अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। कोई इश्यूज़ नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपनी हेल्दी बॉडी के लिए थोड़ा सा आपको कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करनी होगी अपनी हेल्थी लाइफ स्टाइल के लिए। तो आपको डाइजेशन की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको गर्दन में दर्द हो सकता है स्पॉन्डिलाइटिस की आपको दिक्कत हो, उसकी वजह से गर्दन में थोड़ा सा इशू होता है, हैंड पेन हो सकता है, नर्वस इशू कोई हो सकता है। थोड़े से माइनर इशू यहाँ पर नज़र आए, बाकी आपकी ओवरऑल हेल्थ ठीक है। आपको थोड़े से इश्यूज़ फेस करने पड़ सकते हैं, इसी वजह से आप थोड़ा स्ट्रेस में आ सकते हैं, इसीलिए आपको थोड़ा सा अपनी डाइट का भी ध्यान रखना होगा। तो चलिए गाइडेंस देखते हैं। वर्गो के लिए क्या गाइडेंस है ओवरऑल जनवरी के लिए। वर्गो की लाइफ में क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए वर्गो को। फिजिकल एक्टिविटी, इफर्ट, एक कार्ड तो आपकी हेल्थ के लिए ही आया हुआ है यहाँ पर। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना होगा। आप जो भी काम करते हैं हो सकता है आप में पेशेंस की कमी है,
तो पेशेंस के साथ काम करेंगे तो चीज़ें अच्छी होंगी। और एफर्ट तो आपको करना ही है, यहाँ आपको कार्ड ही दिख रहा होगा एफर्ट का, यहाँ पर कि एफर्ट का कार्ड आया हुआ है। तो काफ़ी एफर्ट भी आपको चीज़ों में करना पड़ सकता है। हो सकता है आप सोचते हैं आपने थोड़ा सा काम किया और आपको रिजल्ट 100% मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको एफर्ट पूरा करना पड़ेगा, जितना प्रयास करेंगे उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आपको कोई काम शुरू कर सकते हैं, कोई न्यू बिगनिंग कर सकते हैं, कोई रिश्ते की नई शुरुआत हो सकती है, या फिर कोई कैरियर, कोई जॉब है वो उसमें आप स्टेबिलिटी चाहते थे तो न्यू बिगनिंग होने वाली है। सब कुछ आपकी लाइफ में हैप्पी हैप्पी है। थोड़ा सा आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी होगी। हो सकता है आपका क्राउन चक्रा हील नहीं है, तो आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज की ज़रूरत है। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करिए। अभी सर्दियां हैं तो हम थोड़ा सा एक्सरसाइज कम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं। इस वजह से हो सकता है हमारे साथ बहुत सारे इशू आ जाते हैं हमारी हेल्थ में। तो इसीलिए आपकी हेल्थ में कोई इशू नहीं है, फिर भी आपको थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज की ज़रूरत है। थोड़ा अपने आप को शांत करने के लिए अपने फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है। अगर आप योगा मेडिटेशन की तरफ थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप उनमें से हैं काफ़ी नेगेटिव रहते हैं, आपको रात में नींद देर से आती है, सुबह भी आप देर में उठ पाते हैं इसीलिए, और ऐसा लगता ही नहीं है आपने आराम किया था, आप फिर इसी तरह जैसे नेगेटिव सोए थे वैसे ही उठ जाते हैं, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना होगा। तो बैठकर थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करेंगे तो अपने काम भी अच्छे से कर पाएंगे, एफर्ट भी कर पाएंगे, मन लगाकर काम करेंगे और धैर्य बनाए रखेंगे चीज़ों में। तो आपके लिए जनवरी का महीना बहुत अच्छा जाएगा। तो ये थी कन्या राशि की रीडिंग। आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय।